हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी, यानी कि कॉलम ए को मैच करना है किसके साथ, कॉलम बी के साथ। ठीक है, अब ए पार्ट में आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम लोग इसमें से किसको मैच कर सकते हैं इसके बारे में है। बट अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें से कोवेलेंट बॉन्ड होता नहीं है, कार्बोनेट और से एल्यूमिनियम का कोई रिलेशन नहीं है, हेल्ड प्रोसेस है ना, ये क्या होता है हमें फिलहाल तो नहीं पता। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये भी प्रोसेस वाला में थोड़ा मेरा नट बोल्ट ढीला है। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड होता है आयोनिक कंपाउंड, इसका दूसरा नाम है। तो आ जाना, एक बार हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर उसके बेसिस पे कोई 100% हम लोग श्योर हैं तो आजा उसको सबसे पहले करते हैं। इससे एलिमिनेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से भी कुछ नहीं समझ आ रहा। कैल्सिनेशन, ये मेटलर्जिक प्रोसेस है और कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है किसमें, कार्बोनेट ओर को, है ना। कैल्सिनेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कार्बोनेट ओर से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है सर कार्बोनेट ओर से, तो देखो क्या होता है कि जब मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है किसी चीज को, अगर किसी ओर है, ओर को जैसे आप साफ करना स्टार्ट करते हो, गैंग पार्टिकल्स अलग हो जाता है। अब आपको क्या करना है, वो जो ओर है उसको क्या करना है, प्योर मेटल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड होता है। जैसे अगर कोई मेटल अपने कार्बोनेट फॉर्म में है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको कैल्शियम के फॉर्म में प्रोड्यूस करने के लिए, कार्बन यहां से कैल्शियम हमें निकालने के लिए हमें एक प्रोसेस होता है। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग कैल्सिनेशन करा देते हैं, है ना। कैल्सिनेशन करा देने से क्या होगा कि ये जो कैल्सिनेशन होता है वो अब्सेंस ऑफ एयर होता है, जिसके कारण ये मेटल जो है वो किस में फॉर्म में, कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इधर मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे क्या है कि अगर कोई मेटल अपने कार्बोनेट के फॉर्म में है तो इसका हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या करा देते हैं, कैल्सिनेशन करा देते हैं, जिसके कारण ये किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। और जैसे ही ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अब इसका सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या करा देंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे, ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा और प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। ये कैल्सिनेशन जो होता था वो अब्सेंस ऑफ एयर होता था या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। मैक्सिमम टाइम में आप देखोगे तो अब्सेंस ऑफ एयर में ही ये प्रोसेस जो होता है वो होने वाला है। ठीक है, तो कैल्सिनेशन सिंपल फॉर्म में किससे रिलेटेड है, कार्बोनेट ओर से रिलेटेड है। अब है कैल्शियम क्लोराइड, डी पार्ट में दिया है, क्या दिया है, कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, CaCl2। यहां पर अगर आप देखो तो कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल्स कंपाउंड के फॉर्म में आपको दिख जाए, समझ जाओ कि वो आयोनिक कंपाउंड है, या फिर यूं बोल सकते हो कि ये हमारा कैसा है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो ये जो होगा कैल्शियम क्लोराइड वो कैसा होगा, एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl4। अब कार्बन क्या है, नॉन मेटल, Cl भी क्या है, नॉन मेटल। जब दो नॉन मेटल आपको कंपाउंड्स के फॉर्म में दिख जाए, समझ जाओ कोवैलेंट कंपाउंड्स है। ये हमारा क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड्स है, यानी कि ये मैच करेगा किसके साथ, फर्स्ट के साथ। अब आते हैं एल्यूमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड में। क्या हो सकता है सर एल्यूमिनियम का और क्या हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड का। देखो एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के लिए, है ना, जैसे यह भी मेटलर्जिकल प्रोसेस है हमारा, हेल्होराइड प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हम लोग एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेते हैं, जिसको आप बॉक्साइड और भी बोलते हो, बट सिंपल फॉर्म में हमने क्या लिया है कि यहां पर हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जो कि एक कंबाइंड फॉर्म में होता है एल्यूमिनियम, सोडियम और फ्लोरीन के कंपाउंड्स के साथ, जो कि मोल्टेन स्टेट में हमें देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे आप क्या करते हो कि सिंपल फॉर्म में एक चैम्बर से इसे पास करते हो, और चैम्बर से पास करने के साथ साथ आपको क्या मिल जाता है, सिंपल फॉर्म में एल्यूमिनियम जो है वो आपको क्या होता है, कैथोड पे देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे आपको देखने को मिल जाएगा। जिस बेसिस पे आपने एल्यूमिनियम को सिंपल फॉर्म में क्या कर दिया,
आपने सेपरेट कर लिया, आपने गेन कर लिया एक मेटल। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है वो सिंपल फॉर्म में किससे रिलेटेड है? हॉल हेराल्ड प्रोसेस। ठीक है, इससे ये सिंपल फॉर्म में रिलेटेड है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब अगर देखें सल्फ्यूरिक एसिड, तो सर एक बच गया कांटेक्ट प्रोसेस, तो हो सकता है कि इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है सल्फ्यूरिक एसिड को गेन करने का। ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो है ना, वो आप एक बार अच्छे तरीके से बुक में रीड कर लोगे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।